नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे पीटीटी एग्ज़ाम के लिए इंडिया जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्विज चल रही है और डेली 5 बजे आपके शाम को ये वीडियो आ रहा है आपके लिए। तो ज़रूर से ज़रूर आप इसको ज्वाइन करना चाहिए। पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और देखिए इस वीडियो में भी हमने 25 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना बनती है। ऐसे 25 प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और अंत में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इन 25 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे। तो देखिए सबसे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को आना चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अपने इसरो, अपने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद या देहरादून? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें इस वीडियो का, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है अब तक, पीटीटी एग्जाम में भी अपने 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो आप ध्यान रखें, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत अगर पूछ ले तो देखिए नाभिकीय संलयन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नाभिकीय संलयन अपने सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मिलकर ये अपने एक हीलियम अणु का निर्माण करते हैं। तो आप ध्यान रखिए नाभिकीय संलयन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2 हाइड्रोजन से एक हीलियम बनता है यहाँ पर। तो नाभिकीय संलयन इसका है एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि से तट रेखा, यहाँ पर तक नहीं है, तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए मुख्य भूमि से तट रेखा की लंबाई अगर पूछी जाए तो ये अपने है लगभग 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर। और देखिए द्वीपों सहित अगर पूछी जाए, द्वीपों सहित अंडमान निकोबार द्वीप भी इसमें शामिल कर दें और सभी द्वीप शामिल कर दें तो लगभग अपने हैं 7566 किलोमीटर। और अपने मुख्य भूमि से अगर समुद्र तट की रेखा पूछी जाए तो 6100 किलोमीटर है। और इसमें अपने 9 राज्य सीमा बनाते हैं और सबसे ज़्यादा तट रेखा अपने गुजरात राज्य की है और सबसे कम अगर पूछ ले तो गोवा की है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है विशेष तौर पर। तो अपने 6100 किलोमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मुख्य भूमि से तट रेखा की लंबाई अपने ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखिए चमकीला व गर्म ग्रह कौन सा है सौर मंडल का? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने शुक्र ग्रह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए सूर्य के सबसे निकट अगर पूछा जाए तो ये अपने बुध ग्रह हैं, लेकिन सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए, सबसे गर्म ग्रह तो अपने शुक्र ग्रह होगा। सबसे चमकीला ग्रह भी आ जाए या फिर सबसे गर्म ग्रह आ जाए तो अपने शुक्र ग्रह होगा। और शुक्र ग्रह को अपने पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन आ जाए तो अपने किसे कहते हैं? अपने शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसको सांझ का तारा या फिर बोर का तारा ये भी कहा जाता है, बोर का तारा। तो आप ध्यान रखिए अपने सबसे चमकीला हुआ गर्म ग्रह अपने हो जाएगा कौन सा? शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन आ जाए, सांझ का तारा आ जाए, बोर का तारा आ जाए, ये सभी अपने शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सर्वाधिक उपग्रह वाला अगर बात करें 2019 से पहले अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उपग्रह अपने किसके थे? बृहस्पति के थे। लेकिन देखिए 2019 में 20 नए उपग्रह की ओर खोज हो गई अपने शनि के। तो 20 नए उपग्रहों की खोज के बाद अपने शनि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है इसका एकदम करेक्ट आंसर वर्तमान संदर्भ में अगर बात करें तो। और 2019 से पहले अपने कौन था? बृहस्पति था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने शनि हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं। अगला प्रश्न है, 1916 में होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? अपने पीटीटी 2020 में पूछा गया प्रश्न ये। होम रूल आंदोलन अपने 1916 में किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? अपने एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एनी बेसेंट के नेतृत्व में अपने होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू होता है। देखिए इसकी अगर बात करें तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? अपने एनी बेसेंट ने की थी। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए, प्रथम महिला अध्यक्ष ये भी कौन थी? ये भी अपने एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न ये भी अपने पीटीटी 2020 का प्रश्न है, किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है? तो देखिए अपने 2020 में
जो कोलकाता बंदरगाह था, कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोलकाता बंदरगाह का वर्तमान नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। क्वेश्चन 7 है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो देखिए ये भी अपने पीटीटी 2020 का क्वेश्चन है। तो देखिए वही प्रश्न हम करा रहे हैं जो आपको एग्जाम में या तो पूछे जाने की संभावना है या फिर पूछे गए हैं। ये दो टाइप के प्रश्न मैं आपसे करवा रहा हूँ, तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर देखने चाहिए। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए छोटी आंत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नाम ये छोटा है इसका, लेकिन ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है और सबसे अधिक पाचन भी अगर पूछ ले तो सबसे अधिक पाचन भी अपने छोटी आंत में ही होता है। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मे दम में फ़ी किस राज्य का त्यौहार है? तो देखिए काफ़ी यूनिक सा नाम है इस त्यौहार का। मे दम में फ़ी आ जाए या फिर मे दम में फ़ी आ जाए, ये अपने असम राज्य का त्यौहार है। असम राज्य का त्यौहार अपने ये 31 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 31 जनवरी के दिन अपने असम राज्य में जो त्यौहार मनाया जाता है उसको मे दम में फ़ी त्यौहार कहते हैं। और अपने ये ताई अहोम जनजाति से संबंधित है अपने यह त्यौहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने असम हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, द्वितीय बुद्ध किसे कहते हैं? तो देखिए द्वितीय बुद्ध अपने किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? पद्म संभव को अपने द्वितीय बुद्ध कहा जाता है। पद्म संभव अपने तिब्बत से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। इनको द्वितीय बुद्ध के नाम से भी संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन 10 है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिए भारत में अधिकतर अपने मानसूनी वन पाए जाते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर। इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसून वन या मानसूनी वन, चंदन हो गया, शीशम, महुआ हो गया, साल हो गया, टीक हो गया, ये अपने उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के प्रमुख उदाहरण हैं इन वृक्षों के। तो आप ध्यान रखें। और ये अपने 70 से लगाकर 200 सेमी वर्षा क्षेत्र में ये अपने वन पाए जाते हैं। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, काचिन की पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं? तो देखिए भारत में किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं अपने काचिन की पहाड़ियाँ? तो देखिए अपने म्यांमार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। काचिन की पहाड़ियाँ अगर बात करें तो ये कहाँ अपने अरुणाचल प्रदेश राज्य से लगती हैं और भारत व म्यांमार के बीच अपने सीमा बनाती हैं। तो ऑप्शन बी है एकदम सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मालवा पठार किस राज्य में विस्तृत नहीं है? तो देखिए मालवा पठार अगर बात करें तो किस किस राज्य में विस्तृत हैं? तो अपने राजस्थान में विस्तृत है, गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, इन 3 राज्यों में। लेकिन महाराष्ट्र में मालवा पठार का कोई विस्तार नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मालवा पठार अपने राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। और देखिए इस प्रकार अगर अरावली की बात करें तो अरावली में कहाँ कहाँ है? गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है। लेकिन अपने जब अरावली की बात करेंगे तो 100% आपको ऑप्शन कौन सा देगा? ये अपने पंजाब देगा। लेकिन पंजाब में अपने अरावली का कोई विस्तार नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिए, अरावली का विस्तार अपने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा सहित अपने दिल्ली तक है। और अपने मालवा पठार का विस्तार अपने राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में है। तो महाराष्ट्र में इसका आंसर एकदम सही है, इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन 13 है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती हैं? तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा अपने 7 देशों से लगती हैं। ऑप्शन सी। 7 देश कौन कौन से? चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। इस तरह अपने 7 देशों से अपने सीमा लगती हैं। अफगानिस्तान हो गया, ये अपने 7 देश हैं जहाँ से अपने स्थलीय सीमा लगती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर सीमा पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा सीमा अपने बांग्लादेश से लगती हैं। बांग्लादेश से लगभग अपने 4096 किलोमीटर। और सबसे कम अपने अफ़गानिस्तान से लगती हैं, जो भी हाल ही में तालिबान बन गया है। तो आप ध्यान रखिए, सबसे कम अफ़गानिस्तान, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और 7 देशों से स्थलीय सीमा बनती हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि के दिन मनाया जाता है? देखिए ये प्रश्न पीटीटी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके 3 जुलाई को पीटीटी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप ध्यान रखिए 3 जुलाई को अपने 2022 वाला पीटीटी एग्ज़ाम होने वाला है। तो अपने करंट जीके से संबंधित प्रश्न भी बन सकता है। 21 जून को अपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो 21 जून हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और देखिए इसी प्रकार अगर बात करें पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस
ये अपने 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। एक दो प्रश्न आपके विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस से संबंधित पूछे जाएंगे, दिवसों से संबंधित। अगला प्रश्न है, मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो देखिए, मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु की अगर बात करें तो सिखों के जो 6th गुरु थे, सिख में अपने 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु कौन थे? अपने गुरु नानक थे। इस तरह अपने 10 गुरु हुए हैं। तो सिखों के जो 6ठे गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह अपने मुगलों के साथ संघर्ष करने वाले पहले गुरु थे, लड़ने वाले पहले गुरु थे। अपने औरंगजेब की सेना के साथ इन्होंने काफ़ी बार संघर्ष किया था। तो आप ये ध्यान रखें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। ये सिखों के 6ठे गुरु थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा अगर पूछी जाए तो रेंड अपने दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई है? तो देखिए, अमृतसर नगर की स्थापना अगर पूछी जाए तो अपने गुरु रामदास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गुरु रामदास ने अपने अमृतसर नगर की स्थापना की है। अमृत सरोवर के नाम से इसको सबसे पहले बसाया था, लेकिन बाद में ये अमृतसर नाम से फेमस हो गया। पंजाब में स्थित है। अपने स्वर्ण मंदिर अपने कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो देखिए, अपने 19वां प्रश्न क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी है। इसकी स्थापना किसने की थी? अपने सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना अपने 22 जून 1939 के दिन अपने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक एक दल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 20, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए तो दंती दुर्ग को माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दंती दुर्ग आ जाए, फिर दंती वर्धन आ जाए, दंती वर्मन आ जाए, तो एक ही नाम है। तो आप ध्यान रखें, दंती दुर्ग को अपने राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास अपने गुप्त काल में हुआ था, और गुप्त काल में भी कुमार गुप्त के समय हुआ था, अपने 5वीं सदी में लगभग 450 ईस्वी में। तो आप ध्यान रखिए, कुमार गुप्त हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी इसको कह सकते हैं। लेकिन देखिए, बख्तियार खिलजी एक विदेशी आक्रमणकारी था। बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसमें आग लगा दी थी और काफ़ी सारे ढेरों पुस्तकें थी, और कहा जाता है कि कई हफ्तों तक इसमें वो पुस्तकें जलती रही। मतलब इतना वृहद एक तरह से कह सकते हैं इतिहास था भारत का। तो अपने कुमार गुप्त के काल में अपने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान व हीनयान का विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो देखिए, महायान व हीनयान का विभाजन अपने चतुर्थ बौद्ध संगीति में होता है। चौथी बौद्ध संगीति अपने कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में। किसके काल में हुई थी? अपने कुषाण वंश के कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इसमें अपने वसुमित्र इसके कौन थे? ये अध्यक्ष थे। तो आप ध्यान रखिए, चौथी बौद्ध संगीति में अपने हीनयान व महायान का विभाजन हो जाता है। तो ऑप्शन 4 है इसका सही आंसर। बौद्ध संगीतियों से संबंधित मैं आपको अलग वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर पूछा जाए तो अपने महाभारत है। महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की है, महाभारत की। तो आप ध्यान रखें, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्वेश्चन 24 है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना में अगर आप ध्यान रखें तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? अपने पहली पंचवर्षीय योजना अपने 1951 में 51 से 56 तक थी, और अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना अपने 2017 तक थी लास्ट। तो देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में अपने गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। और देखिए, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा सबसे पहले देने वाली कौन है? अपने इंदिरा गांधी हैं। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा देने वाली। और इस वीडियो का 25वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, फ्रांस या रोम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, 7 पर्वतों का नगर अगर पूछा जाए तो इटली की राजधानी अपने रोम है, इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इटली की राजधानी रोम को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है।
तो देखिए इस वीडियो के 25 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जामों में पूछे गए वही प्रश्न मैंने आपको इसमें करवाए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए पिछले वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियो देख लीजिए। लगभग अपने पीटीटी से संबंधित हमने 1000 से ज़्यादा इंडिया जीके के प्रश्न देख लिए हैं, तो आपको ज़रूर देखने चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अलग से मैंने 500 प्रश्न इंडिया जीके के एक साथ रिवीजन करा दिया है। मात्र 1.5 घंटे में आपको पूरा रिवीजन करा दिया था इंडिया जीके के 500 प्रश्नों का, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। पीटीटी के टॉपिक वाइज भी हम काफ़ी सारे क्विज देखने वाले हैं, तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।